जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी भी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, नोएडा। ये होगा हमारा आंसर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, अमर्त्य सेन। तो ये थी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या असम। ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी। 1 से 10 दिसंबर या उत्तर पूर्व में होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या बुध? तो ये जाना जाता है मंगल। ऑप्शन नंबर बी। आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय स्थित है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई। ये स्थित है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 फरवरी को भारत, जापान और इंडोनेशिया के बीच त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर। ये किया गया है अंडमान सागर। ऑप्शन नंबर सी। अंडमान सागर भारत, जापान व इंडोनेशिया में शामिल हुआ था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, मुद्रा एन है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। ये किया जा रहा है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी, 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 से अधिक वैश्विक लीडर्स शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन भारत की एआई दौड़ में अग्रणी भूमिका में स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक मंच माना जा रहा है। इसको सप्त चक्र का नाम दिया गया है। इसको किसका नाम दिया गया है? सप्त चक्र का नाम दिया गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस जल डमरू मध्य को पार करने वाली पहले एशियाई पैरा तैराक कौन बने? हम्म शरत गायकवाड़, सत्येंद्र सिंह लोहिया, दीपा मलिक, देवेंद्र झाझड़िया। ये बने हैं
सत्येंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन नंबर बी। ये पहले भारतीय भी हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? 22 किलोमीटर है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुबई के दूरसंचार ऑपरेटर डियो ने सिंगापुर भारत खाड़ी पनडुब्बी केबल प्रणाली में शामिल होने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ये किया है डेटा वेब नेटवर्क्स के। ऑप्शन नंबर ए डेटा वेब नेटवर्क्स। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। यह राजधानी इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या सिक्किम? ये किया जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे लगभग 18,662 करोड़ रुपए की सहायता से बनेगी। ये 6 घंटे के रास्ते को कितने मिनट में कर देगा? 35 मिनट में कर देगी। यह 6 घंटे के रास्ते को 35 मिनट में कर देगी ये सुरंग। भारत की पहली जलमग्न रेल का निर्माण असम में हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ? ये किया गया है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। भारत का पहला योजनाबद्ध शहर रहा है ये। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइस कनक्लेव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद? ये किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। डेट्राइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इसको। यह वाहन के उद्योग के लिए फेमस है। भारत का प्रथम नगर निगम चेन्नई में ओपन किया गया था इसको। राइस कनक्लेव 2026 का आयोजन भारत के प्रथम नगर निगम चेन्नई में ओपन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी डाट ने क्वांटम सेफ क्रिप्टो एल्गोरिदम की खोज के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विप्रो, सिनेट्री क्वांटम इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस? ये किया गया है सिनर्जी क्वांटम इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। यह भविष्य में एआई के बाद क्वांटम कंप्यूटर जो है, आज के कंप्यूटर 0-1 बिट पर काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यों बिट पर काम करते हैं? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ई बस सेवा योजना के तहत किस शहर के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? भावनगर, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा? तो ये आता है गुजरात के भावनगर में। पीएम बस सेवा जो पीएम बस ई बस सेवा योजना है 16 अगस्त 2023 को लॉन्च हुई थी। इसका कुल लक्ष्य देश भर के 169 शहरों में सार्वजनिक भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 ई बसें तैनात करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ई बस सेवा योजना के तहत किस शहर के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? गुजरात के भावनगर में।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, राजकोट। ये कहाँ किया गया? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या राजकोट? ये किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा? अमित शाह, केंद्रीय वित्त सचिव अमित शाह के द्वारा किया गया है ये। 1 रुपए पे नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये केंद्रीय वित्त सचिव के ही होते हैं। अमित शाह ने इसी अवसर पर अहमदाबाद में अन्नपूर्ति अनाज एटीएम का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। और जो नोटें होती हैं हमारी, उन पर कितनी भाषाएं होती हैं? लिखी होती 15 भाषाएं। कितनी होती हैं? 15 भाषा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोसमोचे और इस्ट्रोमोचे उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाए जाते हैं? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? ये मनाए जाते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है ये, जो अपनी मनोरम घाटियों, बौद्ध संस्कृति, ऊंची चोटियों और रणनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी क्या है? लेह। यह 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में अपना पहला पदक जीतने वाला देश कौन सा बना है? अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका? ये बना है ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी। 2000 जो शीतकालीन होंगे 2026 को इटली में होंगे। 2028 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे यूएसए अमेरिका में। और 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहला व्यक्तिगत मेडल किसने जीता है? ये भारत के केडी जाधव थे, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया और मुद्रा रियल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सेना के सिग्नल कोर ने अपना 116वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 10 फरवरी को? ये मनाया है 15 फरवरी। ऑप्शन सी 116वां स्थापना दिवस। यह स्थापना 15 फरवरी 1911 में हुई थी। अब 116वां स्थापना दिवस था इसका। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 15 फरवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना के सिग्नल कोर ने अपना 116वां स्थापना दिवस कब मनाया? 15 फरवरी को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीतकाल 38वीं अखिल भारतीय डाक सांस्कृतिक सम्मेलन AIPCM 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? AIPCM का फुल फॉर्म ऑल इंडिया पोस्टल कल्चरल मीट है। बेंगलुरु, मैसूर, नई दिल्ली या चेन्नई में? यह मनाया जाएगा, आयोजन हुआ था मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी। ये कर्नाटक के मैसूर में। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में डलहौजी के द्वारा हुई। भारत का पहला कैट म्यूजियम कहाँ है? ये भी मैसूर में है। मैसूर के ही श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति है, जो प्रत्येक 12 वर्षों में महामृत्तिका अभिषेक का आयोजन होता है।
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2026 का आनंद केंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर रोमिला थापर को, प्रोफेसर चारू गुप्ता को, या प्रोफेसर रामचंद्र गुहा को, या प्रोफेसर इरफान हबीब को? यह किया गया है प्रोफेसर चारू गुप्ता को, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? पटियाला, मोदीनगर, लखनऊ या जालंधर? यह किया गया है मोदीनगर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है मोदीनगर। इसकी स्थापना जो भारोत्तोलन की है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप की, ये 14 फरवरी को, इसका समापन जो है 14 फरवरी को हुआ है, अभी जल्दी में। यह प्रतियोगिता आगामी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के चयन का काम करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 12 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 20 फरवरी? ये मनाया जाता है 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संस्था ने बायोलॉजिकल ई को NOPV2 वैक्सीन के दूसरे चरण को पूर्व योगदान प्रदान की है। ये कौन सी वैक्सीन है? पोलियो की है। ये यूनिसेफ, WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत या विश्व बैंक? ये किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड पोलियो डे ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेरात महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख? ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख से अलग करके बनाया गया है। हेरात महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।